अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म के मावनीन खुसूसी उस्मान डार, डॉक्टर शहबाज गिल और सानिया निश्तर भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाना और मोले खान सराय का भी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कामयाब नौजवान प्रोग्राम और दीगर तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और कबायली मुशीरान के साथ भी मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर की वजूहात बता दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोरोना वबा, वकला की गैर हाजिरी और स्क्रूटनी कमेटी मेंबर की रिटायरमेंट ताखीर की वजह बनी। हुक्काम का कहना है कि केस पर मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने खातिर ख्वाह पेश रफ्त की। हम अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं, बगैर किसी दबाव अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म हैं। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी मुल्जिमान को रिहा ना करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत करते हुए सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत अदालिया ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की ज़मनी दरखास्त की समाअत की, जिसके दौरान एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में हुक्म दिया कि आइंदा समाअत तक मुल्जिमान को रिहा ना किया जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत ने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि कल इस्लामाबाद में पीडीएम का बहुत बड़ा शो था। जेल हुकाम ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे हमजा शहबाज को लाहौर की एहतसाब अदालत पहुंचा दिया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी क़यादत के हक में नारे बुलंद किए। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ नैब के गवाह ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब के गवाह एफबीआर के मुलाजिम बिलाल ज़मीर ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसर ने मुझसे रिकॉर्ड मांगा था। नैब के गवाह बिलाल ज़मीर का ये भी कहना था कि मैंने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज शरीफ और राबिया इमरान का रिकॉर्ड दिया। इस रेफरेंस में दिया गया तमाम रिकॉर्ड तस्दीक शुदा है। सदारत की कुर्सी पर चंद घंटों के मेहमान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नए अमरीकी सदर से मुतालिक अपने दिल की भड़ास निकाली है। व्हाइट हाउस से रुखसती से कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अलविदाई वीडियो पैगाम में कहा कि दिहाइयों बाद अमेरिका का पहला सदर हूं जो कोई नई जंग नहीं छोड़कर जा रहा। चीन के खिलाफ दुनिया को जैसा मैंने मुत्तहिद किया ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिकी दुआ करें कि जो बाइडन की इंतजामिया कामयाब हो जाए। ख्याल रहे कि आज 77 साला जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन जाएंगे। सदर ट्रंप की रुखसती के बाद जो बाइडन आज सदारत का हल्फ उठाएंगे। चीन के सबसे ज्यादा काबिल शनाख्त कारोबारी शख्स और ऑनलाइन शॉपिंग की मारूफ कंपनी अली बाबा के बानी जैक मा 3 माह बाद मंजर आम पर आ गए। उन्होंने असातिज़ा की एक सालाना तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बाद मुलाकात करेंगे। जैक मा माजी में अंग्रेजी के टीचर रह चुके हैं। जैक मा अक्टूबर से चीन के रेगुलेटरी निज़ाम के खिलाफ बयान देने पर पुरइसरार तौर पर गायब थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 58 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 36,513 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट्स की तादाद 74,42,084 हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज पर ही मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान देखा गया है। कारोबार में मंदी के रुझान के बाद मार्केट 266 पॉइंट्स की कमी से 45,637 पर ट्रेड हो रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज मार्केट 176 पॉइंट्स के इजाफे से 45,903 पर बंद हुई थी।
महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि कराची का मौसम आइंदा 24 घंटे सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध को शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुध की सुबह 9 बजे कराची का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि हवा में नमी का तनासुब 51% था। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर में शुमाल मशरिक की सिमत से 18 किलोमीटर की फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हद निगाह 3 किलोमीटर है। बुध को कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया है कि इदारों से चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। अदालत आलिया ने दरखास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की चेयरमैन नैब के इख्तियारात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से अमजद परवेज एडवोकेट के पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। अदालत अदालिया ने दरखास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। वाज़ेह रहे कि चौधरी बरादरान ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। हमारा सियासी खानदान है और हमें सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ने 20 साल कबल आमदन से जायद असासा इजाद की मुकम्मल तहकीकात की मगर नाकाम हुआ। चेयरमैन नैब ने 20 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। चेयरमैन नैब को 20 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरीज दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड करना गैर कानूनी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 58 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,513 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड टेस्ट की तादाद 74,42,084 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,800 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,23,011 हो गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,36,530, पंजाब में 1,50,316, खैबर पख्तूनख्वा में 63,825, इस्लामाबाद में 40,177, बलूचिस्तान में 18,622, आजाद कश्मीर में 8,654 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,887 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 35,485 हो गए हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब इस वबा से जान भाग होने वालों की मजमूई तौर पर तादाद 11,055 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 1,283 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,76,471 हो गई है। अब शामिल करेंगे बैरुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी फौज के 2 अहलकारों को शिद्दत पसंद दाएं बाजू के गिरोहों से मुमकिना रवाबित के शुबे की बुनियाद पर नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की हिफाजत से हटा दिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौज के नेशनल गार्ड से ताल्लुक रखने वाले 2 अहलकारों के दाएं बाजू के शिद्दत पसंद नस्ल परस्त गिरोहों के साथ मुमकिना रवाबित की बिना पर हटाया गया। वाज़ेह रहे कि दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले गिरोह सदर ट्रंप के हामी भी तस्वुर किए जाते हैं। एसोसिएट्स प्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस ने बराह रास्त इस हवाले से मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र अहम जिम्मेदारियों पर तैनात किए जाने वाले अफसरान और एहलकारों की जांच पड़ताल के अमल से मुतालिक तफसीलात नहीं बताई जा सकती। ताहम बाज़ हुकाम ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर तस्दीक की है कि 2 गार्ड्स को अपने सियासी और नजरियाती रवाबित की वजह से नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की सिक्योरिटी से हटाया गया है। वाज़ेह रहे कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले के बाद इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर FBI की जानिब से नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद मुतादिद शहरियों और सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब की एंटी करप्शन अथॉरिटी नज़ाहा ने रिश्वत सतानी, गबन और अवामी मालियात व वसाइल की खुर्द बर्द के मुकदमात दर्ज किए हैं और कई मामलों में सजाएं भी दी गई हैं। नज़ाहा के जारी करदा बयान के मुताबिक वजारत दिफा के एक अफसर को गबन करने की बिना पर 5 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी गई है और गबन की गई तमाम रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की हिदायत भी कर दी गई है। अलावा एक और रिटायर्ड अफसर को बदउनवानी के जुर्म में 3 बरस की सजा सुना दी गई है। वजारत हाउसिंग के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत सतानी साबित होने पर कई अफसरान और अहलकारों को 2 से 10 साल तक की कैद सुना दी गई हैं और इनकी जायदादें भी जब्त कर ली गई हैं। अथॉरिटी के मुताबिक वजारत दाखिला में भी रिश्वत सतानी के मुरतकिब अफराद को 5 साल तक सजा सुना दी गई है। इसी तरह वजारत सेहत की जानिब से मुतअद्दिद डॉक्टरों के खिलाफ भी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्जामात साबित होने के बाद कार्रवाई की गई है, जिनमें मुलव्विस डॉक्टरों को 5 साल तक कैद की सजाएं दी गई हैं। एंटी करप्शन अथॉरिटी की जानिब से सऊदी अरब की वजारत सेहत के 24, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के 15, शहरी इंतजामिया के 14, 2 यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तिब्बी फजले ठिकाने लगाने वाली कंपनी के 16 मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। एलएनजी के कारोबार में सरकारी कंपनियों की शिरकत ने पाकिस्तान के लिए माली खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एलएनजी की एक गैर मुल्की सप्लायर गन वॉर कंपनी ने आलमी अदालत में पाकिस्तान स्टेट ऑयल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीएसए को एतराज था कि मज़कूरा कंपनी गुज़िश्ता 4.5 साल से जायद कीमत वसूल कर रही है, लिहाजा नई अदायगियों में से जायद वसूली की कटौती कर ली गई, जिस पर गैर मुल्की कंपनी ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान में एलएनजी टर्मिनल्स की तनसीब में निजी शोबे को शामिल किया था, ताहम एलएनजी की सप्लाई निजी शोबे के बजाय पीएसओ और पीएलएल जैसी सरकारी कंपनियों को दी गई, जहां निजी शोबा इनका घाक था। इसके नतीजे में न सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए माशी खतरात लाहक हो गए, बल्कि तवानाई का सारा निजाम दरम भरम हो गया। असल मंसूबे के मुताबिक नून लीग की हुकूमत ने बिजली के शोबे के लिए एलएनजी की फरहमी शुरू की थी, लेकिन बिजली का शोबा एलएनजी सप्लाई लेने से गरेजा है। यहाँ तक कि मौजूदा हुकूमत ने एलएनजी बिजली घरों को जमानत देने से आजाद कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने निजी शोबे को एलएनजी के इस्तेमाल, फरोख्त और दरामद की इजाजत भी दे दी है, लेकिन रियासती कंपनियां इस कारोबार में नाकामी के बावजूद अपनी इजारादारी बरकरार रखना चाहती हैं। मजीद ये कि बिजली के शोबे में एलएनजी इस्तेमाल करने में नाकामी के बाद पीडीएम हुकूमत ने एलएनजी को घरेलू शोबे की तरफ मोड़ दिया है, जिसके नतीजे में गर्दिशी कर्ज बढ़ गया है। कानूनी तौर पर घरेलू सार्फिन से दरामदी गैस की कीमत वसूल नहीं की जा सकती। इसके नतीजे में 78 अरब रुपए से जायद की अदायगी तातुल का शिकार है। हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मंगल को विफाकी काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेकंड शेड्यूल के तहत यूरो बॉन्ड्स, इंटरनेशनल सकूक के लेन देन और चाइना की मार्केट में जारी किए गए पांडा बॉन्ड से हासिल शुदा मुनाफे पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी है। हुकूमत के ख्याल में इन बॉन्ड्स पर शरह सूद 5.5 से 6.5% अदा करना पड़ेगी, जिसका इन्हिसार इनके म्याद पर होगा। हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है, ताकि मुल्क में सरमायाकारी बैनुल-अक़वामी सतह पर हो। शोबिस की दुनिया से शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मेजबान रीमा को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। पहली पाकिस्तानी अदाकारा वैक्सीन लगाने में नाम बना लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मेजबान रीमा को अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। इससे मुतालिक अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी की और कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। इससे कबल भी अदाकारा ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों से कहा कि वो खुद भी कोरोना वैक्सीन लगवाएं और अपने चाहने वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने का कहें। वाज़ेह है कि अदाकारा रीमा अमेरिका में मुकीम है। इनके शौहर डॉक्टर शहाब अमेरिका में माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं। गुलकार और अदाकार फरहान सईद और अदाकारा और मॉडल ईमान अली के बोल्ड फोटो शूट की सोशल मीडिया पर खूब चर्चे किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर गुलकार और अदाकार फरहान सईद और अदाकारा और मॉडल ईमान अली की फोटो शूट से मुतालिक चहमो गोइयां उरूज पर हैं। दोनों ही स्टार्स ने अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कराई, जिसके बाद मद्दाहों का कुछ मिला जुला रद्द अमल है। कुछ मद्दाहों ने दोनों को बोल्ड फोटो शूट पर तनकीद का निशाना बनाया, जबकि कुछ मद्दाहों ने तस्वीर में ईमान अली की खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ करते हुए कहा कि फरहान सईद उनके साथ अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि अदाकारा और मॉडल की एक अलग ही क्लास है। अब शामिल करेंगे खेलों के मैदान का अहवाल बीटीवी स्पोर्ट्स में।
पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड कराची में यकजा हो गया। जनूबी अफ्रीका से पहले टेस्ट में मुकाबले के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट कराची पहुंचा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका से पहले टेस्ट में मुकाबले के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट कराची पहुंचा। खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ, अरकान और अहलखाना, एम्पायर्स, डॉक्टर और दीगर जरूरी अमला समेत 50 अफराद ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जमा होने के बाद सहपैर को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर कायद के लिए उड़ान भरी। उनमें दीगर शहरों से पीर को लाहौर पहुंचने वाले क्रिकेटर्स भी शामिल थे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के 2 कोचेस सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूनुस भी पहुंचे। ग्रांड ब्रेड ब्रंत पहले ही कराची में मौजूद थे। कराची में मौजूदा खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, अरकान, अहलखाना के हमरा होटल पहुंचे। ये तमाम अफराद अपने शहरों में 2 कोरोना टेस्ट क्लियर कराने के बाद स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। रास्ते में भी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए किसी ने मास्क उतारने की गलती नहीं की। याद रहे कि न्यूजीलैंड के लिए सफर के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के वायरस का शिकार होने की वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कराची आमद के बाद दोबारा सैंपल्स हासिल कर लिए गए। बुध को खिलाड़ी आराम करेंगे। रिपोर्ट्स मनफी आने पर जुमेरात से नेशनल स्टेडियम पर प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुंतखब 20 प्लेयर्स में से 4 को ड्रॉप होना पड़ेगा। कई नए चेहरे शामिल किए जाने की वजह से टीम मैनेजमेंट को बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अहम फैसले करने होंगे। बदलती रुत, सुहाने मौसम, बदला हुआ मौसम, जानेंगे BTV वेदर में। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। पंजाब और सिंध के कुछ शहरों में सुबह के औकात में धुंध छाई रही है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम जुज़वी अबर आलूद होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बाग, वादी नीलम और दीगर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा, इस्तोर, गजर और दियामिर समेत बेशतर मकामात पर खून जमा देने वाली सर्दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी मौसम सर्द, जबकि पंजाब और सिंध के कई शहरों में सुबह की धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।